धीमी, गंभीर और भारी पृष्ठभूमि संगीत के साथ शुरुआत होती है। एक टिक टिक करती घड़ी की आवाज सुनाई देती है जो रात के सन्नाटे को और गहरा बना रही है। रात के ठीक 2:30 बजे हैं। जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा होता है, तब दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित इस दफ्तर की बत्तियां कभी नहीं बुझती। सामने मेज पर बिखरे नक्शे, खुफिया विभाग की लाल फाइलें और चाय का एक आधा खाली कप। यह कोई साधारण कमरा नहीं है और न ही यहां ली जाने वाली सांसें साधारण हैं। यह भारत के रक्षा मंत्री का दफ्तर है। आवाज में गंभीरता और थोड़ी उदासी आती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मंत्री जी, देश का सबसे ताकतवर पद संभालकर कैसा लगता है? मैं मुस्कुरा देता हूं। लेकिन सच तो यह है कि इस कुर्सी पर बैठने का मतलब ताकत नहीं, एक बेहद भारी और बेजुबान बोझ है। यह बोझ है 125 करोड़ लोगों के भरोसे का। यह जिम्मेदारी है उस तिरंगे की जो कभी झुकना नहीं चाहिए। संगीत थोड़ा तेज होता है, तनाव बढ़ता है। मुझे याद है वो रात जब अचानक लाल फोन बजा। दूसरी तरफ आर्मी चीफ थे। आवाज में वही चिरपरिचित फौजी अनुशासन था, लेकिन तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। सर, सरहद पार आतंकी कैंपों में हलचल बढ़ गई है। वो हमारे किसी बड़े शहर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। चीफ ने मुझसे पूछा, सर, क्या हुक्म है? क्या हम सीमा पार जाएं? उस पल कमरे में मौजूद हवा जैसे जम गई। मेरे हाथ में जो पेन था वो अचानक 100 किलो का महसूस होने लगा। संसद में खड़े होकर भाषण देना बहुत आसान है। टीवी चैनलों पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। लेकिन जब आपको एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत करने होते हैं जिसका सीधा मतलब युद्ध या सैन्य कार्रवाई होता है, तब आपकी रूह कांप जाती है। मैं जानता था कि अगर मैंने हाँ कहा तो मेरे कुछ जाबांज बेटे शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। कुछ माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, कुछ बहनों की राखी अधूरी रह जाएगी और कुछ बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाएगा। उन सब की जिंदगी का फैसला मेरे इस एक दस्तखत पर टिका था। एक लम्बा ठहरा, फिर आवाज में एक दृढ़ संकल्प और गर्व। लेकिन रक्षा मंत्री का पद भावनाओं से नहीं, कर्तव्य की कठोरता से चलता है। भारत मां के सीने पर कोई वार करे और हम खामोश रहें, यह इस मिट्टी को गवारा नहीं। इतिहास गवाह है, हमने कभी खुद से किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो हम उसे उसके घर में घुसकर मारेंगे। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की, देश के उन वीर शहीदों को नमन किया जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी थी। मैंने पेन उठाया और दस्तखत कर दिए। मैंने आर्मी चीफ से सिर्फ इतना कहा, जाइए जनरल, उन्हें उनकी भाषा में जवाब दीजिए। हमारी सीमा में घुसने की हिम्मत दोबारा कोई न करे। और हाँ, मेरे एक एक बच्चे को सही सलामत वापस लेकर आइएगा। रहस्यमयी और तनावपूर्ण संगीत। वो अगली सुबह के 4 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे और दर्दनाक घंटे थे। मैं सो नहीं सका। मैं अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे को देखता रहा और मन ही मन प्रार्थना करता रहा। हर सेकंड एक सदी की तरह बीत रहा था। सुबह के ठीक 6 बजे दोबारा फोन बजा। सर, मिशन कामयाब रहा। सारे आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए हैं और ऑल बॉयज आर बैक। हमारे सभी जवान सुरक्षित वापस आ गए हैं। संगीत में देशभक्ति और विजय का भाव उभरता है। उस पल मेरे चेहरे पर जो आंसू गिरे वो कमजोरी के नहीं, बल्कि उस सुकून के थे जो एक पिता को अपने बच्चों के सुरक्षित घर लौटने पर मिलता है।
लोग मुझे रक्षा मंत्री कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मैं केवल इस व्यवस्था का एक चेहरा हूं। असली रक्षा मंत्री तो वो 18-20 साल का नौजवान है जो -30 डिग्री की बर्फीली चोटियों पर या फिर 50 डिग्री की झुलसाती रेत में हाथ में बंदूक लिए खड़ा है, ताकि हम और आप यहाँ सुरक्षित त्योहार मना सकें। जब तक इस कुर्सी पर हूँ, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, इस देश की सीमा की तरफ उठने वाली हर बुरी आंख को झुकाना मेरा धर्म है। हमारी सेना का हौसला कभी टूटने नहीं पाएगा और इस तिरंगे का मान कभी कम होने नहीं पाएगा, क्योंकि यह भारत है और इसकी रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।